अब जैसे अगर हम लोग इस क्वेश्चन पे देखें तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है इन ए सिलिंड्रिकल वेसल containing liquid of density rho there are two holes in the side wall at a height of h1 and h2 respectively such that the range of efflux at the bottom of the vessel is same. The height of a hole for which the range of efflux would be maximum will be ठीक। तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक कंटेनर है कुछ इस तरह से जिसमें दो इफ्लेक्स है मतलब इन द सेंस ऑफ टू होल्स है। ये कुछ ऑफ हाइट यहाँ पर ये है h1 और एक सेकेंड ऑफ हाइट पे कितना है मेरे पास टॉप एंड से ये कितना है h2 ठीक है। ऐसे टू होल्स है जिसमें से ये कंटेनर की वैल्यू ऑफ कितनी है मेरे पास कैपिटल एच है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक्चुअल में ये दोनों इफ्लेक्स के कारण ड्यू टू ऑफ दीज ऑल इफ्लेक्स आपको ये मालूम है कि ये दोनों की रेंज कैसी है आपके पास सेम ठीक। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मैक्सिमम रेंज के लिए कितनी वैल्यूएशन होगी पूरे क्वेश्चन में सिर्फ h1 और h2 गिवन। तो अगर आपको कभी ऐसा गिवन हो तो आप एक चीज आप समझो एक में पहले शॉर्ट मेथड फिर इसकी लॉन्ग अप्रोच के साथ हम डिस्कस करेंगे ठीक। शॉर्ट अप्रोच ये है कि अगर कभी भी रिफ्लेक्स के दो पॉइंट्स की रेंज ऑफ सेम है तो आपको मालूम है कि टॉप एंड से रिफ्लेक्स के पॉइंट ऑफ तक जहां पर से वाटर ऑफ एग्जिट कर रहा है ये होल पॉइंट तक जो भी हाइट है तो दोनों ऑफ रिफ्लेक्स की हाइट का समेशन एक्चुअल में कंटेनर के बेस से लेके मतलब कहां से जहां पर से वो बेस से लेके उस वाटर के लेवल तक फ्लूइड के ऑफ लेवल तक की हाइट ये दोनों के समेशन की कैसी होगी इक्वल ठीक। यही होती है। अगर ये होती है तो मैक्सिमम ऑफ रेंज के लिए आपको बस ये मालूम है कि h1 प्लस ऑफ h2 बाय ऑफ कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए बस इतना फॉर्मेट आपको मालूम। लेकिन फिर भी एक बार मैं इसे डिराइव करके दिखाता हूँ। देखिए दोनों ही कंडीशंस पे हमारे पास रेंज कैसा क्वेश्चन में मेंशन किया है सेम मेंशन किया। फर्स्ट ऑफ केसेस में ये वैल्यूएशन ऑफ कितना है कैपिटल H माइनस ऑफ H1 और ये हाइट ऑफ मेरे पास कितना है यहाँ पर से कैपिटल H माइनस ऑफ H2 ठीक। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मूव करेगी वो वेलोसिटी ऑफ कौन सी होगी v1 होगी। तो ये वेलोसिटी ऑफ v1 जो होगी वो एक्चुअल में स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू ऑफ कितना होगा h1 और टाइम ऑफ इसके इस पॉइंट से बॉटम तक पहुंचने में जितना ऑफ टाइम लगेगा वो मेरे पास इसका टाइम। तो ये टाइम की वैल्यू आप देखिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है डिस्प्लेसमेंट है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ g डाउन साइड। तो सेकेंड इक्वेशन का अगर मैं यूज करूं तो s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर से मैं देख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यूएशन वो कैपिटल h माइनस ऑफ कितना है स्मॉल h इज इक्वल टू हाफ डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर सेम है तो ये g हो गया और टाइम की वैल्यू t स्क्वायर। अगर मैं यहां से देखूं तो 2 h माइनस ऑफ स्मॉल h अपॉन ऑफ g का स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा और यही टाइम की वैल्यू। तो जो रेंज दिखेगी मुझे फर्स्ट ऑफ कंडीशन में r1 की कंडीशंस पे तो मुझे कितनी दिखेगी v1 इंटू ऑफ t दिखेगी जहां पर से T1 कर सकता हूँ यहाँ पर कंडीशंस पे तो V1 की वैल्यू जो होगी आपके पास वो कितनी है 2 कैपिटल H माइनस ऑफ सॉरी V1 की जो वैल्यूएशन है वो आपके पास कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2g डॉट ऑफ h1 और t1 की जो वैल्यूएशन होगी एक्चुअल में वो वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी स्क्वायर रूट 2h माइनस ऑफ स्मॉल h अपॉन ऑफ g ठीक। सिमिलर ऑफ वे से अगर मैं r2 की वैल्यू फाइंड करूं तो ये भी मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2g और मेरे पास इसके टॉप एंड से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है मेरे पास h2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैपिटल H माइनस ऑफ स्मॉल h अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा g। बट यहाँ पे ये मेरे पास हाइट के लिए कितना है h1 है ठीक है। ये हाइट h माइनस ऑफ h1 है ये h माइनस ऑफ h1 है और यहाँ पे h माइनस ऑफ कितना है h2 ये r2 की वैल्यू। अब देखिए आपके पास स्क्वायर रूट g कैंसिल आउट हो जाएगा तो r2 की जो वैल्यू एक्चुअल में होगी और स्क्वायर रूट 2 इनटू स्क्वायर रूट 2 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ h2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2
H माइनस ऑफ कितना हो गया, ये H2 हो गया। सिमिलर ऑफ अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये स्क्वायर रूट जी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो R1 की जो वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट ऑफ H1 इंटू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कितना कैपिटल H माइनस ऑफ स्मॉल h। अब क्वेश्चंस के हिसाब से दोनों ऑफ रेंज की वैल्यू हमारे पास कैसे गिवन है, इक्वल गिवन है R1 और R2 की वैल्यू। तो ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो गई 2 स्क्वायर रूट ऑफ H1। देखिए रेंज तो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वल ही गिवन है ना, तो बस ये कितना हो गई स्क्वायर रूट 2H1 और स्क्वायर रूट ऑफ H माइनस ऑफ स्मॉल h इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ H2 स्क्वायर रूट 2H माइनस ऑफ कितना हो गया H2 हो गया। ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्क्वायर ये 2 नहीं होगा ना, ये 2 तो आउट हो गया, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब होल ऑफ टर्म्स का जब आप स्क्वायर करोगे तो H1 कैपिटल H माइनस ऑफ H1। ठीक, नेक्स्ट ऑफ स्टेप में मेरे पास है कितना हो जाएगा, ये H1 है, बार बार ये छूट जाता है, ये H2 H माइनस ऑफ कितना हुआ H2। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास H1 इंटू कैपिटल H माइनस ऑफ H1 का स्क्वायर इज इक्वल टू H2 इंटू ऑफ H और माइनस ऑफ H2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप देखिए तो यहाँ पर से सिर्फ आप क्या करिए कि H1 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा H2, कैपिटल H को आप कॉमन ले लीजिए, ये हो गया H1 का स्क्वायर माइनस ऑफ H2 का स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में इसे आप कितना लिख सकते हैं H1 माइनस ऑफ H2 और मेरे पास इंटू ऑफ कितना हो जाएगा H1 प्लस ऑफ H2 और इस साइड H1 माइनस ऑफ H2 इंटू ऑफ कैपिटल H। ये टर्म और ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए, कैपिटल H की वैल्यू आखिरकार वही आई जो आप अभी तक फाइंड कर रहे थे। तो कैपिटल H की वैल्यू H1 प्लस ऑफ H2। पूरे रिलेशन में सिर्फ आपको एक ही चीज मालूम थी कि दोनों की रेंज कैसी होगी, सेम होगी। तो वहां से आप कंपेयर करके हाइट फाइंड कर लिए। अब जब आप हाइट फाइंड कर लिए तो आपको मालूम है मैक्सिमम रेंज के लिए मेरे पास H की जो R मैक्स की वैल्यू है वो कैपिटल H बाई ऑफ कितनी होनी चाहिए 2। कैपिटल H की वैल्यू H1 प्लस ऑफ कितना है H2 बाई ऑफ 2। तो आप एग्जाम में इतनी सारी चीजों में फंसने से बेटर आप ये चीज समझिए कि कोई भी इफ्लेक्स है उसके 2 पॉइंट्स का जो भी मेरे पास होल होगा वो उसके बेस से जहां पर की हाइट से वो रखा हुआ है, ये H1 ऑफ मेरे पास कहां से इफ्लेक्स पे एकदम बेस से, अगर मान के लिए ये ग्राउंड पे नहीं होता कुछ ऊपर ऑफ सरफेस से होता तो मुझे इसको हमेशा ग्राउंड लेवल से जितनी ऑफ हाइट है वो दोनों के समेशन की जो वैल्यू होगी वो हाइट के इक्वल होगी, या हमेशा याद। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो गया वो 57 का कौन सा हो गया, डी हो गया। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।